हेलो दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आज हम रिश्तों के ऊपर बात करेंगे। रिश्तों की सफलता व असफलता के ऊपर बात करेंगे। कोई भी रिश्ते क्यों असफल हो रहे हैं, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या भाइयों का रिश्ता हो, असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिश्ते को चलाने के लिए कुछ सर्टन प्रिंसिपल होते हैं जो हम भूल गए हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति में कुछ बिंदु इसके दिए गए हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। पहला पॉइंट है समझ, अंडरस्टैंडिंग। चाहे रिश्ता हम कोई भी जी रहे हों, उसमें अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। और अंडरस्टैंडिंग किसी एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों से होनी चाहिए। एक दूसरे को समझने की योग्यता होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हम केवल अपनी अपनी बात ना कहें, दूसरे को भी समझने का प्रयास करें। सेकंड पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी परिपक्वता। जब समझ विकसित होती है, अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, तो उस रिश्ते को निभाने की परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, उसके बाद मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। जब अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आएगी तो तीसरा पॉइंट आता है पेशेंस। मैच्योर रिश्तों में पेशेंस की भावना पाई जाती है, धैर्य। हम और आप सब मानसिक तौर से इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि रिश्तों में गलतियां ना हो। आप हों, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके पिता हों, हर इंसान से कभी ना कभी कोई गलती होती है। उस गलती को सहन करने में का पेशेंस होना चाहिए। सामने वाले की गलती को सहन करने का पेशेंस होना चाहिए, तो रिश्ते अच्छे चलते हैं। क्योंकि पूर्ण परिपक्व परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलतियां सबसे होंगी। और अगर परफेक्शन की तलाश में आप निकले हैं तो डेफिनेटली मान लेना एक दिन आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि परफेक्शन कहीं नहीं मिलता। कमियां हम सब लोगों में होती हैं। इसलिए दूसरे की कमियों को सहन करते हुए, दूसरे की कमियों को समझते हुए, मैच्योरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करते हुए जब हम रिश्ते को जीते हैं तो रिश्ता अच्छा चलता है। अच्छा, एक बात और है, एक प्रिंसिपल और भी है, वो है सैक्रिफाइस, त्याग। जब हम दूसरे को समझेंगे, जब हम मैच्योर होंगे, पेशेंस हम में डेवलप होगा, तो हम अपनी सुख सुविधाओं का सैक्रिफाइस कर पाएंगे दूसरे के लिए। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं कि हमें अपने प्रॉफिट और पार्टनर के प्रॉफिट में से किसी को चुनना पड़ता है। तो यदि आप अपने प्रॉफिट को छोड़ के पार्टनर के प्रॉफिट को चुनते हैं, उसके प्रॉफिट के लिए अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करते हैं, तो रिश्ते निश्चित रूप से अच्छे चलते हैं। तो मैं अपने बिंदुओं को एक बार समराइज करूँगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर मैच्योरिटी, फिर पेशेंस और फिर सैक्रिफाइस। यदि आप में ये चार बिंदु डेवलप हो जाएं, यदि आप अपने चरित्र में इन चार बिंदुओं को डेवलप कर लें, तो रिश्ता चाहे कोई भी हो बहुत अच्छा चलेगा, डेफिनेटली अच्छा चलेगा। उम्मीद है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।